हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। नहीं, चाहे यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड हो या आपका उत्तराखंड बोर्ड हो या कोई भी हिंदी मीडियम बोर्ड हो, तो उनमें ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 मार्क्स वाले सब क्वेश्चन सॉल्व करे और उससे पहले हमने कुछ विविध क्वेश्चन सॉल्व करे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। करिए 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच में एक 5 कूलम के आवेश को ले जाने में 25 जूल काम करना पड़ता है। एक बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है, सबसे पहले जो चीज़ दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है Q बराबर 5 कूलम और कार्य जो है W बराबर 25 जूल। तो सबसे पहले विभवांतर निकाल देते हैं दोनों बिंदुओं के बीच में। विभवांतर डेल्टा V बराबर ये हो जाएगा W बाय Q। W कितना 25 और Q का वैल्यू 5 बराबर कितना जाएगा 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट का विभवांतर होगा। और डेल्टा V हो जाएगा VA माइनस VB या V1 माइनस V2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर कितना 5 वोल्ट। अब जैसे एक आवेश को A से B तक लाया जाता है, A से उसको B पे ले गए, सॉरी B से A पे ले गए, B से A पे ले गए तो VA माइनस VB हो जाएगा। तो इस कंडीशन में VA का वैल्यू हमें निकालना है और VB का वैल्यू दे रखा है। कहाँ से ले जाते हैं उसको, पहले बिंदु से, जिसका विभवांतर दे रखा है 10 वोल्ट। तो यह 10 वोल्ट बराबर हो जाएगा 5 और VA इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और 10 कितना जाएगा 15, क्योंकि 10 को इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट, कितना जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 करके एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र समान है। 80 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 2880 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा 12 सेंटीमीटर, दूरी r बराबर दे रखा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कार्य जो है, कार्य W बराबर होगा आपका कितना 2880 जूल काम करना पड़ता है और आवेश दे रखा 80 माइक्रोकूलम, सॉरी 80 कूलम। Q बराबर है 80 कूलम। तो हमें वैद्युत क्षेत्र, मतलब दो बिंदुओं के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें ज्ञात करना है। तो E इक्वल टू कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले दो बिंदु, जैसे ये एक बिंदु है और एक के बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर डेल्टा V है तो हम रिलेशन जानते हैं E और डेल्टा V के बीच में। तो E बराबर हो जाता है डेल्टा V अपॉन R, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी R हो गया। और डेल्टा V कार्य के पदों में लिखेंगे तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा W अपॉन Q बाय R। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q इंटू R। तो W जाएगा 2880 बटे Q हो जाएगा 80 और R हो जाएगा हमारा 0.12। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका और 12 8 और इसकी डिवाइड कर देते हैं, इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। इसको सबसे पहले 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 या 24 बचे कितना 4 28, सॉरी 4 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, क्या कह रहा हूँ, सॉरी 8 से काटेंगे ना 48 को, तो 8 6 48 तो 36
0.12, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 00 हो जाएगा। इसको डिवाइड करें 12×36 तो यह 300 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा 300 न्यूटन पर कूलम। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु ए तथा बी, एक वैद्युत ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 30 वोल्ट तथा 25 वोल्ट हैं। 30 वोल्ट तथा 25 वोल्ट हैं। तो ज्ञात कीजिए दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता। क्लियर है? तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए और बी है और जिसका विभव क्रमशः 30 वोल्ट और 25 वोल्ट है। ठीक है, मतलब वी ए का जो विभव है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 23। तो वी ए का जो विभव है वो 30 वोल्ट है और वी का जो विभव है वो 25 वोल्ट है। तो ए से बी की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ जा रहा है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो बी यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे है। दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। डेल्टा आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ई, तो ई इक्वल टू में पता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो डेल्टा वी का वैल्यू जो वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो वी ए 25 माइनस 25 बटे 0.1, तो 5 बटे 0.1, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 0 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो ई इज इक्वल टू जो -50 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा। अगर माइनस नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज वैद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो विभव प्रवणता है वो हो जाएगा सेम इतना ही हो जाएगा। सेकंड विभव प्रवणता डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर ई के बराबर ही है। तो ये जो -50 न्यूटन पर कूलम, ये विभव प्रवणता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है किसी इलेक्ट्रॉन गन में प्लेट एनोड तथा फिलामेंट कैथोड के बीच 5000 वोल्ट का विभवांतर है। गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग 0 मान लीजिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दे रखा है आपका, ये देख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg है। तो सिंपली है कि इतने विभवांतर वोल्ट तक उसको त्वरित किया जाता है और त्वरित करेंगे तो उसका वेग निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले दे रखा है विभवांतर डेल्टा वी या वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। विभवांतर वी बराबर 5000 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है, हमें वेग निकालना है स्मॉल वी, ये कैपिटल वी है। ठीक है, ये स्मॉल है। प्रारंभिक वेग इसका 0 दे रखा है, तो यू इक्वल टू हो गया 0 और एम ई इक्वल टू हो गया 9.1 × 10⁻31 kg। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि इसको त्वरित किया जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है Q × V, क्या था Q × V। ठीक है, V का मतलब यहाँ पे विभवांतर, तो Q × V। अगर उसको V वोल्ट तक त्वरित किया जाता है, किसी भी आवेशित कण को अगर V वोल्ट तक त्वरित किया जा रहा है, उस पर Q आवेश है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा K बराबर Q × V। अच्छा, बहुत बढ़िया। और K बराबर होता है हाफ ऑफ mv² बराबर Q × V, ये स्मॉल v है। हाँ, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, हाफ ऑफ m 9.1 × 10⁻31 इंटू वी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू का वैल्यू है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 इंटू वी। कितने वोल्ट तक उसको त्वरित किया गया 5000 वोल्ट तक। यहाँ पे जाएगा 5000।
ठीक है। तो वी स्क्वायर 2 का 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10, तो ये जगह 10,000, 5,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10,000 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 बटे 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31। देखिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वी स्क्वायर का वैल्यू इतना आएंगे ना, तो वी बराबर जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 0 लेके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जगह 16 गुणा 10 की घात 3, 1 0 उसके साथ आ गया 16 हो गया और 3 0 बचेगा यहाँ पे, मतलब 10 की घात 3 गुणा 10 की घात माइनस का 31 बटे 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31। ऊपर माइनस का 19 है, नीचे माइनस का 31 है, कभी कभी गलत बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको सुधार लेना आप। तो 16 बटे 9.1 गुणा 10 की घात 3 माइनस का 19 और प्लस का 31, ये ऊपर चला जाएगा तो यह जाएगा 16 बटे 9.1 गुणा 10 की घात, देखिए 31 और 3 34 में से अगर 19 को माइनस करेंगे तो 34 में से 19 अगर माइनस कर दे रहे हैं तो बचेगा 15, कितना बचेगा 15, प्लस का 15 बचेगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा दे तो ऊपर लगा दे रहे डेसिमल, तो 16 बटे 91 गुणा 10 की घात हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 बटे 9.1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 81, तो 81 9, तो ये 3.9 कुछ आएगा, तो 91 का स्क्वायर रूट आएगा 9.53 गुणा 10 की घात 8, 16 10 की घात 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 की घात 8, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे आएगा ये 0.419, कैलकुलेटर से कर लेना आप, ठीक है, गुणा 10 की घात 8, तो इसको लिखेंगे 4.19 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर ये आ रहा है, देखिए 4.19 गुणा 10 की घात 7, सॉरी 1 0 इसके साथ ले लिया ना, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा पावर, 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है के बराबर दे रखा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी गति की गणना कीजिए, गति का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब चाल, तो इसके चाल की गणना करना है, क्या करना है चाल निकालना है, ठीक है। तो चाल v बराबर हमें निकालना है और me इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है 9 गुणा 10 की घात माइनस का 31 kg। क्लियर है, तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला करेंगे, हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। कितना जाएगा कूलम इंटू वोल्ट इक्वल टू कितना होता है जूल हो जाएगा, ये इतना हो गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना 40 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19 माइनस का डिवाइडेड बाय एम, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9 गुणा 10 की घात माइनस का 31, ये दे रखा है एम ई, ठीक है। तो v बराबर जो स्क्वायर रूट ऑफ 40 गुणा 1.6 बटे 9 गुणा 10 की घात 31 में से 19 घटेगा तो कितना आएगा आपका 12, प्लस का 12, क्योंकि 31 ऊपर चला जाएगा प्लस में, और 31 में से 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखें 4 गुणा 16, इस 10 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 9 गुणा 10 की घात 12, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3 और 10 के 12 का स्क्वायर रूट 10 की घात 6, तो 4 दूना 8, 8 बटे 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड, यहीं तक छोड़ देते हैं आंसर इसको, ठीक है, या डेसिमल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 2 √2
मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो इसके केंद्र पर कितना विभव होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वर्ग है, इस वर्ग की जो भुजा है वो 2√2 है, 2√2 इसकी भुजा है। ठीक है, कह रहे कि इसके सेंटर पे, केंद्र पे, यहाँ पे विभव कितना होगा जब इसके चारों कोनों पर क्यू आवेश रखा है, मतलब सेम अमाउंट में आवेश रखा है। ठीक है ना, तो इसके सेंटर पे जो विभव होगा वो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी होगा। और विकर्ण है, विकर्ण का आधा हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब वर्टेक्स से इसकी जो सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो विभव भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक के कारण विभव निकाल के 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो विभव v बराबर 4 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ठीक है, r कैसे निकालेंगे, तो इसका विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणा √2। तो भुजा है 2√2 गुणा √2, तो जगह √2 2 दूना 4, ये 4 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू जब विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा, तो 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है ना, सॉरी मीटर में दे रखा है, मीटर, तो इतना 2 मीटर हो जाएगा। तो विभव v बराबर हो जाएगा 4 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 गुणा क्यू का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, देखिए कितना रखा है, 2 गुणा 10⁻⁻6, 2 गुणा 10⁻⁻6 बटे r का वैल्यू कितना जाएगा 2, 2 से इसको काट देंगे तो 9 × 36 गुणा 10⁻9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3 वोल्ट। तो 36 गुणा 10⁻3 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, या लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10⁻4 वोल्ट भी लिख सकते हैं, और यहीं तक यहाँ छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है। क्लियर है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा आपका, ये है कि 9 माइक्रोकूलम के एक बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। कह रहे हैं कि 9 माइक्रोकूलम के एक बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है, मतलब यहाँ पे एक आवेश रखा है और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, यहाँ पे प्लस का 9 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। कह रहे कि इन दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कह रहे कि दोनों से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना, तो एक बिंदु ले लेंगे दोनों से 3 मीटर। तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं जो इन दोनों से कितने मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर। ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर। तो इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर विभव हो जाएगा, अगर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो v बराबर जो VA प्लस VB। ठीक है, तो देखेंगे तो r इक्वल टू दे रखा है 3 मीटर, दोनों आवेशों से दूरी बराबर दे रखा है r, ये ले लेते हैं r। तो v कुल विभव हो जाएगा VA प्लस VB। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 बाय r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय r। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r तो है कॉमन, इसको ले लेते तो r Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो 9 गुणा 10⁻9 गुणा r का वैल्यू है हमारा 3 मीटर, तो बटे 3 क्योंकि डिवाइड में है, और Q1 का वैल्यू है 9 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, इसको काट देना, तो 3 × 9, तो 3 गुणा 7 माइक्रोकूलम गुणा 10⁻9, तो 7 × 21 माइक्रो को कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में, 10⁻6 गुणा 10⁻3, तो यह 21 गुणा 10⁻3 वोल्ट। ठीक है, तो इतना वोल्ट हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 2.1 गुणा 10⁻4, या इसको लिख देंगे
2.1 गुणा 10⁴ वोल्ट है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। करेंगे संलग्न चित्र 3.39 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक दे रखे हैं कि चित्र 3.39 नहीं 3.41, कितना 3.41 इस चित्र में दे रखा है। माइनस का क्यू और यहाँ पे प्लस का 3Q और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कह रहे कि इसके बीच में कहीं एक बिंदु होगा जिस बिंदु पर विभव 0 है, तो इस बिंदु की डिस्टेंस निकालना है। तो A ये हो गया B, मान लेते ये वाली जो दूरी है ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगा 1 - x, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अगर इतना x मीटर है तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो O से B तक की डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, O पर विभव कितना है 0 है, मतलब VA + VB = 0। तो VA = VB, पहले भी करे इस टाइप की क्वेश्चन। VA का वैल्यू जो 1/4 पाई ε0 Q माइनस का Q, A पे आवेश कितना माइनस का Q बाय R कितना है x इक्वल टू VB, B के कारण इस पर विभव होगा 1/4 पाई ε0 3Q, आवेश कितना है इस पर 3Q आवेश है, तो 3Q डिवाइडेड बाय 1 - x। ठीक ना, और ये माइनस का साइन था माइनस कर जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 1/x = 3/1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 - x = 3x। ठीक है, x को ले जाएंगे तो ये 4x = 1, तो x = होगा 1/4 मीटर। मतलब -q आवेश से 1/4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु अगर है तो उस बिंदु पर विभव 0 होगा। क्लियर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी तो लिख देंगे -q आवेश से 1/4 मीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है फिजिक्स वायरस, एक और चैनल है, नया चैनल बनाया मैंने, ठीक ना, फिजिक्स वायरस। इसमें आपको ढेरों सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसी चैनल पे मैं आपको करवाऊंगा। मैथ और फिजिक्स के, मैथ के जो रीजनेबल क्वेश्चन हैं जिसमें आप दिमाग नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश क्यों है, या इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है, या विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज से क्यों निकलता है, या जैसे आप कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो हर पृष्ठ पे या समबाहु पृष्ठ पे लंबवत क्यों होता है, या चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता है, या जैसे आप कोई प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन जब रनवे में चलता है स्पीड से तो उस कंडीशन में उसका जो व्हील होता है, पहिया होता है, वो स्लाइडली मेटल का क्यों बनाया जाता है। इस तरीके के ढेरों सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स वायरस चैनल पे, और बोर्ड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो आपके अनसॉल्व पेपर होंगे वो सारे इसी चैनल पे करवाए जाएंगे आपको। तो प्लीज़ अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिजिक्स वायरस चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और कॉन्फिडेंस पॉइंट को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जितने भी मैंने मतलब न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उसका लिंक भी नीचे दे रखा है, तो सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार आप ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।